वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ये टेस्टिंग के सिलसिले में एक और एपिसोड। और इसका आप देख रहे हैं हेडिंग, इसके अंदर स्पार्क हुआ एंड फ्लैश हुआ, और एक तीसरी टर्म भी इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको कहते हैं पंक्चर। आप टेस्ट में अक्सर देखते हैं, कहते हैं कि केबल पंक्चर हो गया, इंसुलेशन पंक्चर हो गया। तो वो पंक्चर भी एक ऑफिशियल टर्म है। वो ये मत समझें कि वो कोई ऐसा ही हमारी आम जबान जैसे इस्तेमाल करते हैं उस तरह हम कहते हैं कि पंक्चर हो गया। तो वो पंक्चर जो है अपनी जगह एक ऑफिशियल टर्म, ऑफिशियल का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड में डिफाइंड टर्म भी होती है, तो उसको हम ऑफिशियल मैं कह रहा हूँ। तो देखिए इसमें हमने तीन चीज़ें डिफाइन की हैं: स्पार्क हुआ, फ्लैश हुआ और पंक्चर। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ आपको कि जो जो डाइलेक्ट्रिक हैं वो तीन किस्म के हैं। सॉलिड हैं, गैसियस फॉर्म में है, और लिक्विड में जैसे आयल है, गैस हो गई तो एसएफ6 गैस हो गई, और एयर खुद भी। और उसके अलावा फिर आपको मालूम है कि सॉलिड जो पीवीसी, एक्सएलपी, ये सारे इंसुलेशन जो होते हैं, रबर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉलिड में आती हैं। तो स्पार्क हुआ का देखें क्या डेफिनेशन है किसमें, आईसी अगेन 660 पार्ट 1 में। मैं जितनी भी डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली कोशिश कर रहा हूँ कि वहीं से ले रहा हूँ, ताकि उसकी जो है ना ये अथॉरिटी कायम रहे कि ये मैंने नहीं बना लिए, बल्कि ये जो है बाकायदा स्टैंडर्ड में डिफाइन है इस तरह। तो स्पार्क हुआ क्या कह रहे हैं, ये इज यूज्ड व्हेन डिसरप्टिव डिस्चार्ज आकर इन ए गैसियस और लिक्विड मीडियम। डिसरप्टिव डिस्चार्ज में आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि ये डिस्ट्रप्टिव डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। तो स्पार्क हुआ टर्म क्या हुई कि यूज्ड व्हेन ए डिसरप्टिव डिस्चार्ज आकर्स इन ए गैसियस और लिक्विड मीडियम। और फ्लैश ओवर क्या हुआ, द टर्म फ्लैश ओवर इज यूज्ड व्हेन ए डिसरप्टिव डिस्चार्ज आकर्स ओवर द सरफेस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इन ए गैसियस और लिक्विड मीडियम। आप जब टेस्ट करते हैं आयल वगैरह को तो आप देखते हैं ना, कभी कभी जो है वो ऊपर से नजर आता है एक फ्लैश सा होता हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वक्ती तौर पे जो है वो किसी वजह से कम हो गई और वो फ्लैश होने लगा, फिर वो फ्लैश ख़त्म भी हो जाता है। और टेम्परेरी भी हो सकता है, और उसके बाद वोल्टेज आप बढ़ाएं तो फिर वोल्टेज बढ़ता जाता है, और वो आयल जो है विदस्टैंड कर लेता है थोड़े और हाई वोल्टेज को। तो लिक्विड में तो ये अक्सर होता है। लेकिन पंक्चर जो चीज़ है ये रेफरेंस है इसका ओनली टू द सॉलिड डाइलेक्ट्रिक, यानी कि रबर हो गया, एक्सएलपी हो गया, पीवीसी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये फिर इसमें जैसे आपके हैंड ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स में रबर के भी होते हैं। तो उसकी टेस्टिंग जब आप करते हैं तो फिर उसको इतने हाई वोल्टेज पे करते हैं कि वो अगर पंक्चर हो गया तो वो कहते हैं कि फिर ये ग्लव्स को फेंक दें, ये आप इस्तेमाल नहीं करें, सेफ्टी ग्लव्स जिसको बोलते हैं। तो इसलिए जो सॉलिड होता है उससे एसोसिएटेड टर्म, अगर वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी ब्रेकडाउन हो जाए, टोटल लॉस हो जाए, और वो डिसरप्टिव डिस्चार्ज जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जीरो पे ले आए, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो डाइलेक्ट्रिक जो है इंसुलेटर वो पंक्चर हो गया। इंसुलेटर में भी आता है, डिस्क इंसुलेटर हो गया, वॉल बुशिंग हो गई, ये सब वो है पंक्चर हो सकती है, क्योंकि ये सॉलिड किस्म के इसके अंदर मटेरियल है जो कि यूज़ किया गया है फॉर द इंसुलेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, छोटी छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको कोशिश करें कि याद रख लें तो बहुत अच्छा है। और देखिए सॉलिड जब पंक्चर हो जाएगा ना तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका परमानेंट लॉस हो जाएगा, फिर ये नहीं हो सकता कि आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर लें। लेकिन लिक्विड और गैसेस में ये होता है कि टेम्परेरी भी हो सकता है, मैंने बताया ना फ्लैश ओवर में और स्पार्क ओवर में टेम्परेरी हो सकता है और दोबारा रीबिल्ड हो जाए स्ट्रेंथ। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। छोटी छोटी वीडियोज हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रोज़मर्रा के जो टेस्ट है, मैंने आपको पहले बताया, हमारे टेस्टिंग इंजीनियर्स को मालूम होना चाहिए। टेस्टिंग इंजीनियर जब टेस्टिंग के लिए जाते हैं थर्ड पार्टी के, और उनके साथ कंसल्टेंट के लोग भी होते हैं, और मैन्युफैक्चरर वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है वो टेस्ट करा रहा होता है, तो उसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। हमारे टेस्ट इंजीनियर जो ऑनर की तरफ से, उनको चाहिए कि सारी मालूमात रखें, वरना फिर गलत डिसीजन हो जाते हैं और बाद में इक्विपमेंट फेल हो जाता है लगाने के बाद। तो ये अगर लाइक कर लें इसको तो बहुत मेहरबानी है।